Morning, all the students of class 6. Today we are about to read a new poem, that is True Fear. It's based on the fear that everybody feels inside. हमारा जो नया पाठ है वह एक कविता है। ये कविता जिसका शीर्षक ही है ट्रू फियर, यानी असली डर। डर जो मानव मन की एक भावना होती है। सामान्य तौर पे सभी को डर लगता है, किसी न किसी अलग अलग परिस्थिति में लोग डर का अनुभव करते हैं। इस कविता में आप सब जैसा ही एक नन्हा बालक है, कैसे वो डर का अनुभव करता है और फिर उस डर का सामना करने के लिए वो क्या क्या करता है, हमें यही इस कविता के माध्यम से जानने को मिलेगा। ट्रू फियर, क्राइंग ऑफ फियर इन द डार्क, हरी एंड रेन सेज माई हार्ट। क्राइंग ऑफ फियर, डर से रोना। इन द डार्क, अंधेरा है, डर है और उस डर से मैं रो रहा हूं। हरी एंड रन सेज माई हार्ट, मेरा हृदय मुझसे कहता है जल्दी करो, भाग जाओ यहां से। मेरा हृदय इस डर के वशीभूत होकर मुझसे ये कहता है भाग जाओ यहां से। बट आई लाई देयर टू स्केयर्ड टू स्क्रीम, लेकिन मैं वहां पड़ा रहता हूं। टू स्केयर्ड माने इतना अधिक डरा हुआ कि चिल्लाने से भी डर रहा हूं। प्रेइंग सो हार्ड, और ये तो आप बच्चे भी मानेंगे कि जब डर ज़्यादा लगती है हम उस वक्त भगवान को ज़्यादा याद करने लगते हैं। तो ये भी कहता है कि प्रेइंग सो हार्ड, मैंने जितनी अधिक प्रार्थना कर सकते थे वो सब कर डाला। दैट इट्स जस्ट अ ड्रीम, प्रार्थना क्या किया कि ये जो मुझे दिख रहा है ये केवल एक सपना सा हो, ये सच ना हो। देन आई सी द शैडो, फिर मैं देखता हूं उस परछाई को। स्लोली मूविंग आउटसाइड, वो परछाई, वो छाया जो धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रही थी। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं उठना चाहता था। एंड फाइंड अ प्लेस टू हाइड, मैं उठना चाहता हूं, एक छुपने की जगह ढूंढना चाहता हूं। अ प्लेस टू हाइड, अ प्लेस टू हाइड का मतलब छुपने की एक जगह। तो मैं उठना चाहता हूं, एक छुपने की जगह चाहता हूं। आई गैदर अप द करेज एंड येल, आई गैदर अप द करेज, करेज बने साहस, मैंने साहस जुटाया। एंड येल, येल बोलते हैं अपनी पूरी ताकत से चीखना, चिल्लाना। तो मैंने साहस इकट्ठा किया और चिल्लाया, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। दे क्विकली रन अवे एज आई कैन प्लेनली से, जब मैं चिल्लाया तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये सारे डर भाग गए। अ बंच ऑफ क्वेश्चंस एवरीवन डिड आस्क, ढेर सारे सवाल हर एक ने पूछे। आई डोंट नो द आंसर्स, वैसे सवाल जिनके जवाब मैं नहीं जानता। इट हैपेंड सो फास्ट, ये इतनी तेजी से हुए कि इनके जवाब मैं नहीं जानता। फीलिंग अ लिटिल मोर ब्रेव, नॉट वांटिंग टू सो फियर, आई एक्ट बिग एंड बोल्ड। अब बात अगले दिन की आ जाती है। उस दिन की घटना तो रात की बात थी, खत्म हो जाती है। बात अगले दिन आती है। अब ये कविता में यूं कह रहे हैं कि फीलिंग अ लिटिल मोर ब्रेव, अपने आप को थोड़ा और साहसी महसूस करते हुए। नॉट वांटिंग टू सो फियर, डर नहीं दिखलाना चाहते हुए, मतलब ये ना दिखलाते हुए कि मैं डर गया था। आई एक्ट बिग एंड बोल्ड, मैंने ऐसे दिखलाया जैसे मैं बहुत साहसी हूं, बड़ा हूं, अब मेरे को कोई डर नहीं लगता। सेइंग, ये कहा, दे बेटर नॉट कम बैक हियर,
अगर वो कोई बुरी आत्माएं भी थीं, यहाँ ना आए, इसी में उनका भला है। दे बेटर नॉट टू कम बैक हेयर, मतलब बेहतर है कि वो यहाँ न आए। द नेक्स्ट नाइट एट सपर, सपर बोलते हैं रात के भोजन को। तो अगली रात जब भोजन का वक्त था, आफ्टर आई टुक माई लास्ट बाइट, जब मैंने अपना आखिरी निवाला खाया, चबाया, आई गॉट अप फ्रॉम द टेबल एंड सेड, मैं खाने की टेबल से उठा और मैंने कहा, हु इज स्लीपिंग विथ मी? आज मेरे साथ कौन सोएगा? ये बतलाता है कि वास्तव में ये बालक डर गया था। इसने भले ही दिखावा किया, बड़ा बनने की कोशिश की, किंतु रात को अकेले सोने के डर से ये भी डर गया। और आखिर में आप देख सकते हैं कि क्या कहता है वो, हु इज स्लीपिंग विथ मी टुनाइट, आज मेरे साथ कौन सो रहा है? तो दरअसल इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि भय का होना नैसर्गिक बात है, सभी को लगता है, किंतु हमें परछाइयों से डरना नहीं चाहिए, भय का सामना करना चाहिए। भय का हम सामना करें तो हम जीवन में सदैव निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कविता आज यहीं खत्म होती है। आप सभी को ये पोएम एज इट इज़ जैसा मैंने पढ़ा है, पढ़ना भी है, समझना भी है, साथ साथ में ये पोएम याद भी करनी है। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।